एवरीवन, आज का टॉपिक मोशन, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन। अच्छा सर, मोशन होता क्या है? देखो, इस चैप्टर में पहले इतना जान लो कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम बनेंगे, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनेंगे। क्यों न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनेंगे? क्योंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स। और फिजिक्स कब समझ में आती है अच्छे से? जब आप चीज़ों को फील कर पाते हो, फील कर पाते हो। मेरे पास मोस्टली बच्चे आते हैं, कहते हैं सर ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आता, या फिर इसके न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को रटा होता है, फील नहीं किया होता है। तो आपको क्या करना है? फील करना है इस चैप्टर को। अब जानो मोशन होता क्या है। मोशन का मतलब होता क्या है? मूवमेंट। एम से मोशन और एम से मूवमेंट। सर समझ में नहीं आया। देखो, मानो ये एक कार है, ठीक है, टार्जन द वंडर कार। ये कार है और ये कार रुकी हुई है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद ड्राइवर आता है और इस कार को स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग में ये बॉडी रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, आराम कर रही थी, और बाद में ये किस में आ गई? मोशन में आ गई। समझ में आया? नहीं आया? सर नहीं आया। दोबारा समझो। आप लोग मेरी वीडियो भी देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? सर बैठ के देख रहे हैं। क्या आप अपनी पोजीशन बदल रहे हो समय के अनुसार? नहीं बदल रहे हो। तो क्या आप मोशन में हो? नहीं सर, मोशन में नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो अभी चल चल के, भाग भाग के, दौड़ दौड़ के देखने लग जाओ तो सर हम लोग चलने लग गए, मतलब हम लोग मूवमेंट करने लग गए, तो हम लोग किस में आ गए? मोशन में। फील आया? नहीं आया? मुझे कार वगैरह तो मिली नहीं, लेकिन मुझे ये सैनिटाइज़र ज़रूर मिल गया लॉकडाउन में। इसको समझो। क्या ये सैनिटाइज़र अभी मोशन में है? सर अभी तो नहीं है, लेकिन अब देखो, जादू दिख रहा है आपको। अब किस में आ गया सर? मोशन में आ गया। मोशन करता करता गया, छोड़ो उसको, वो मत देखो कहाँ गया, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? तो बॉडी रेस्ट पे कब होती है? जब वो मूवमेंट नहीं करती, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। अच्छा, मोशन में कब होती है सर? जब वो क्या कर रही होती है? अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है, तब क्या बोलते हैं? मोशन। तो एम से मोशन, एम से मूवमेंट। नोट्स में कार वगैरह मत बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। डेफिनेशन देखते हैं अब इसकी। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना फ्रॉम वन जगह टू अनदर जगह, एक जगह से दूसरी जगह, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। सर ये ऑब्जर्वर क्या होता है? देखो, ये एक गाड़ी है, मानो इसमें आप बैठे हुए हो, ये एक और गाड़ी है, और ये चल रही है, और ये वाली गाड़ी रुकी हुई है, आपकी वाली गाड़ी रुकी हुई है। तो क्या ये मोशन में हुआ? हाँ सर हुआ, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है। समझ में आया? लेकिन दोनों गाड़ियाँ एक ही स्पीड से चल रही हैं, तो क्या ये मोशन में हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि इस वाले बंदे को लगेगा कि ये क्या है? रुकी हुई है। अब समझ में आया? तो इसलिए ऑब्जर्वर को ज़रूर देखते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको क्या चेक करना है? आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें हैं, बेड, सोफ़ा, चेयर, टेबल, सबको देखना है कि कौन सा मोशन में और कौन सा मोशन में नहीं है। अगर आप ऐसा देख पाते हो तो आपको फील आना शुरू हो जाएगी, और फील आना शुरू हो जाएगी तो आपको फिजिक्स आना शुरू हो जाएगी, और मोशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो अगर कोई बॉडी सेम या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से समझाओ। देखो कैसे समझो। ये मानो ये एक मार्कर है, एक सेकेंड में मैंने देखा, 2 कदम चला, अगले एक सेकंड में दोबारा 2 कदम, अगले एक सेकंड में दोबारा 2 कदम। तो क्या आपको दिख रहा है? डिस्टेंस बराबर चल रहा है और टाइम भी क्या है? बराबर। लेकिन नेक्स्ट केस, अब क्या है? यही मार्कर है, एक सेकंड में चला ये 2 कदम, वेरी गुड, अगले एक सेकंड में 3 कदम, अगले एक सेकंड में 1 कदम। क्या आपको दिख रहा है? इस बार डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल। लेकिन टाइम लेना सर इक्वल। क्यों इक्वल क्यों लोगे भाई? इसलिए लोगे इक्वल, क्योंकि टाइम अगर आप इक्वल नहीं रखोगे तो फिर कंपेयर कैसे करोगे? समझ में आया? तो ये दोनों टाइप थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, सोच के बताओ कि जो क्लॉक है वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्लॉक की जो सुइयां हैं वो यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो मानो ये सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई एक सेकंड में इतना, अगले एक सेकंड में इतना, अगले एक सेकंड में इतना। क्या ऐसा होता है एक सेकंड में इतनी चली और अगले एक सेकंड में पूरा टर्न ले लिया? नहीं ना। तो इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक एक सेकंड में बराबर डिस्टेंस चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं क्वांटिटीज़ की। तो दो क्वांटिटीज़ हैं आपके कोर्स में, पहली स्केलर और दूसरी वेक्टर। देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं।
सर समझ में नहीं आया ऐसे। देखो फील करो, मानो कोई एक इंसान है और वो क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या आपने उसकी डायरेक्शन बताई? नहीं सर, हमने सिर्फ क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड बताया कि वो 40 की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। दूसरी चीज़, अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ वही लड़का जा रहा है 40 की स्पीड से, लेकिन नॉर्थ की तरफ। तो आपने इस बार क्या बता दिया? नॉर्थ, यानी डायरेक्शन बता दी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते हो तो स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन बताते हो तो वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे भी याद कर सकते हो, स्केलर स्केल से मिला है ना, और स्केल आपने देखा होगा, स्केल स्केल सिर्फ क्वांटिटी बताता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं बताता किस डायरेक्शन की तरफ स्केल है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। डेफिनेशन अब मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको पूरी। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारा नोट करना है, सिर्फ मेन डेफिनेशन नोट करना और कोई डायग्राम वगैरह मत बनाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और कोशिश करेंगे उनको फील करने की भी। तब तक के लिए इतना नोट कर लो। गुड बाय।